हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज फिर मैं उपस्थित हूं आप सबके समक्ष लेखपाल ओरिएंटेड एक विशेष टॉपिक को लेके, और ये इस सीरीज का एक तीसरा वीडियो है, तीसरा एपिसोड है। और आप सब जानते हैं कि हमारा मेन जो फोकस है वो है लेखपाल एग्ज़ाम, जो नवंबर में कंडक्ट होगा। और हम लोग नवंबर में इस एग्ज़ाम की खोपड़ी में छेद करेंगे। और इसके लिए आप सब जानते हैं हम लोग प्रतिदिन, मेरा काम है कि तांडव नृत्य करना, आपका काम है नागिन डांस करना। आप में से कल किसी एक युवा ने ये कमेंट किया था कि सर मैं नागिन डांस नहीं कर पा रहा हूँ। तो देखिए, अगर आप नागिन डांस नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक काम करिए, जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ उसको आप एकदम चबा जाइए। बस कैसे चबाना, तो ये सुन लीजिए। जैसे आप चना चबाते हैं एकदम, मतलब पीस पीस के एकदम दांत वात हाथ वाथ कमर उमर कस के उसको चबा डालिए। बस जो मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ उसको चबाना है बस। या तो आप नागिन डांस करिए या तो उसको चबा डालिए। और जैसे पेपर मिलेगा आप उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाना। बस देखना पेपर आपका कुछ नहीं कर पाएगा, आप पेपर के ऊपर हमेशा हावी रहेंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने जैसा आपसे पहले बताया कि आज लेखपाल एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमारा तीसरा एपिसोड है। और इसमें आज हम पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। भारत और विश्व में जितने भी पुरस्कार अवार्ड दिए जाते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। राइट, आप जानते हैं कि एग्जाम्स में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये होता है कि ट्रेडिशनल की पूछ लिया जाता है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरा ये पूछा जाता है कि अभी हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया। राइट, तो ये जो दूसरा वाला मेथड ये आप करंट के तहत पढ़ते हैं, और जो इसका ट्रेडिशनल वाला है उसे आप स्टैटिक के तहत पढ़ते हैं। राइट, तो आप जानते हैं हमने जो करंट वाली चीज़ें डिस्कस की है उसमें हमने बताया कि इस वर्ष का कौन सा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। और आज हम स्टैटिक वाली चीज़ों को देख लेते हैं। राइट, तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार आप जानते हैं, सबसे पहले आपको ध्यान रखना कब से शुरुआत हुई। तो 1901 से 6 प्रकार के नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। एक वन बाय वन देख लीजिए। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। राइट, तो इन 6 क्षेत्रों में दिया जाता है आपका नोबेल पुरस्कार, और स्वीडिश अकेडमी के द्वारा दिया जाता है। आप ध्यान रखेंगे अल्फ्रेड नोबेल जी ने इनकी शुरुआत की थी 1901 में, आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें से जो 5 पुरस्कार हैं, साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति, ये 1901 से दिए जाते हैं। और जो अर्थशास्त्र की कैटेगरी वाला है वो दिया जाता है 1969 से। राइट, तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बाद में कौन सा नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई, तो आप बताएंगे अर्थशास्त्र 1969 से। राइट, ये चीज़। फिर आप देख रहे हैं पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार है वो आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये आपको ध्यान रखना ये एक अमेरिकन पुरस्कार है। राइट, और 1917 से दिया जाता है। फिर देख रहे हैं आप ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है और 1929 से लगातार दिया जा रहा है। वर्ष भी आप ध्यान रखेंगे। हो सकता है तीसरी कैटेगरी ये बना दी जाए कि इनकी शुरुआत कब से हुई, उनको मैच करने के लिए आपसे पूछ लिया जाए। राइट, तो जो इंपॉर्टेंट पुरस्कार हमने उनका जो कब से उनकी शुरुआत हुई हमने वो भी जट डाउन कर दिया है, तो आप ध्यान रखेंगे। फिर आप देख रहे हैं कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान साइंस के क्षेत्र में, और 1952 से दिया जा रहा है। राइट, फिर आप देख रहे हैं मैन बुकर पुरस्कार। ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जा रहा है। साहित्य के क्षेत्र में 1969 से 1969 से मैन बुकर पुरस्कार। फिर आप देख रहे हैं ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी अवार्ड आप जानते हैं संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत, और 1958 से दिया जा रहा है। फिर आप देख रहे हैं भारत रत्न। भारत रत्न बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। राइट, कला, साहित्य, विज्ञान, जनसेवा इत्यादि क्षेत्रों में दिया जाता है भारत रत्न। कला, साहित्य, विज्ञान, जनसेवा, इन क्षेत्रों में अतुलनीय योगदान देने के लिए आपको ये अवार्ड दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है भारत रत्न। ये एक सिविलियन अवार्ड होता है। राइट, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। फिर आप देख रहे हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ये भारत का सबसे बड़ा फिल्म जगत में दिया जाने वाला अवार्ड है। कौन सा? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी फिल्म इंडस्ट्री में 1969 से ये दिया जा रहा है, 1969 से। नेक्स्ट आप देख रहे हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है 1965 से। फिर आप देख रहे हैं सरस्वती सम्मान। ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है 1991 से, 1991 से। आपको ध्यान रखना है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसकी शुरुआत हुई थी 1965 में, और सरस्वती सम्मान का जो पुरस्कार ये 1991 से दिया जा रहा है। दोनों साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। इनका ईयर ऑफ इनाग्रेशन अलग अलग है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आप देख रहे हैं रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। ये सरकारी सेवा, जनसेवा, पत्रकारिता इत्यादि क्षेत्रों में दिया जाता है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। राइट, फिर आप देख रहे हैं वाचस्पति पुरस्कार। ये भारत में संस्कृत साहित्य में अतुलनीय योगदान देने के लिए दिया जाता है, वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत साहित्य में। राइट, और 1992 से दिया जा रहा है। फिर आप देख रहे हैं शंकर पुरस्कार। शंकर पुरस्कार भारतीय दर्शन और कला, यानी भारतीय दर्शन, कला या संस्कृत में डेवलपमेंट चीज़ों के लिए ये दिया जाता है आपका शंकर पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा।
फिर आप देख रहे हैं व्यास सम्मान। व्यास सम्मान आपका दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, व्यास सम्मान। कबीर पुरस्कार आप देख रहे हैं, कबीर पुरस्कार दिया जाता है सामाजिक सद्भाव के लिए, राइट, कबीर पुरस्कार। फिर आप देख रहे हैं ध्यानचंद पुरस्कार, ये खेल जगत में ये दिया जाता है ध्यानचंद पुरस्कार। कुछ और देख लीजिए। फिर आप देख रहे हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण में दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। और आप देख रहे हैं अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार ये भी खेल में दिया जाता है। बेसिकली जो प्लेयर्स होते हैं वो पिछले 4 वर्षों से खेल जगत में जब वो अमूलचूल रूप से यानी कि बहुत क्रांतिकारी उसमें योगदान देते हैं तब उनको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। इसमें पिछले 4 साल का आपका प्रदर्शन देखा जाता है, राइट, ध्यान रखेंगे, अर्जुन पुरस्कार खेल जगत में। नेक्स्ट आप देख रहे हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ये भारत का सबसे बड़ा खेल जगत में दिया जाने वाला पुरस्कार है। कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल के जगत में दिया जाता है। 1992 से दिया जा रहा है लगातार, आप ध्यान रखेंगे 1992 से, राइट। और 2021 में अभी आप देखेंगे हाल फिलहाल में इसका नाम बदल के ध्यानचंद जी के नाम से अब दिया जाएगा, राइट। तो आप ध्यान रखेंगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। फिर आप देख रहे हैं भटनागर पुरस्कार। भटनागर पुरस्कार दिया जाता है आपके विज्ञान जगत में, विज्ञान के क्षेत्र में, राइट। नेक्स्ट आप देख रहे हैं धन्वंतरी पुरस्कार। धन्वंतरी पुरस्कार आप दिया जाता है आपका चिकित्सा के क्षेत्र में, राइट। देखिए आप लोग हार से मत डरिए, हारता कौन है? जो लड़ता नहीं। अगर आप लगातार लड़ रहे हैं या लड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप कभी हारेंगे नहीं। बस लड़ना मत छोड़िए। अगर आपने लड़ना छोड़ दिया तो आप ये श्योर है कि आप हार जाएंगे, राइट। हमेशा लड़ते रहिए। नेक्स्ट आप देख रहे हैं बोरलाग पुरस्कार। बोरलाग पुरस्कार दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में यानी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जब आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए या बहुत ज़्यादा जब उत्पादन करते हैं तब आपको ये पुरस्कार दिया जाता है बोरलाग पुरस्कार, राइट, कृषि के क्षेत्र में। नेक्स्ट आप देख रहे हैं बीसी राय पुरस्कार। बीसी राय पुरस्कार ये दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में यानी मेडिसिन की फील्ड में दिया जाता है बीसी राय पुरस्कार बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट, आप ध्यान रखेंगे। फिर आप देख रहे हैं एससी बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार यानी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से इसकी शुरुआत की गई, आप ध्यान रखेंगे 23 जनवरी से, राइट। और ये बेसिकली आप देखेंगे आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में दिया जाता है, राइट। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि एशिया में यानी एशिया महाद्वीप में सबसे पहले जो आपका ये है नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो आप ध्यान रखेंगे सर रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था 1913 में साहित्य के क्षेत्र में, राइट। भारत रत्न 1954 में सबसे पहले दिया गया था 3 लोगों को, किसे किसे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। इन 3 लोगों को सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था 1954 में। परमवीर चक्र आप देख रहे हैं बेसिकली ये वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। थल सेना, आर्मी और नेवी इन सभी सेनाओं के जो सिपाही होते हैं या जो फोर्स के मेंबर होते हैं वो जब सर्वोच्च बलिदान देते हैं उसके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है परमवीर चक्र। ये भारत का सबसे बड़ा वीरता जगत का दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है परमवीर चक्र, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने भारत और विश्व के जितने भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं, अवार्ड्स हैं, हमने उनको 1 बाय 1 डिस्कस कर लिया है। और आप जानते हैं बेसिकली अगर आप एग्जाम्स दे रहे हैं तो आप देखते होंगे कि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं दोनों फॉर्मेट में। एक करंट के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाता है कि ग्रैमी पुरस्कार 2021 या 20 में किसे दिया गया। एक ये पूछ लिया जाता है कि कलिंग पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है। तो दोनों फॉर्मेट में सवाल पूछे जाते हैं। एक तीसरा फॉर्मेट जो बन सकता है वो ये कि इनका ईयर ऑफ इनॉग्रेशन दिया जाएगा और इनके सामने 4 विकल्प दिए जाएंगे, उनको मैच करने के लिए पूछा जा सकता है, राइट। तो तीनों अप्रोच की नज़रिए से आप देखेंगे, आप उनको कर सकते हैं। इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार देखिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई प्रॉमिस कि इससे बाहर सवाल नहीं पूछा जाएगा। अगर आप लेखपाल के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, इनफैक्ट किसी भी एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, तो आप जानते हैं ये सब कोर टॉपिक होते हैं, सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं, राइट। दोस्तों आई होप कि निश्चित ही ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर रहेगा आपके एग्जाम्स में और निश्चित ही आपको ये बेनिफिशियल लगा होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो उसे कमेंट में लिखना ना भूलें। तो दोस्तों बस इसी नोट के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।